Question number 3. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families in a village. तो एक विलेज में 200 फैमिलीज़ का यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में दिया गया है कि उनका मंथली एक्सपेंस इन रुपीज़ कितना होता है। 1000 टू 1500 वाली 24 फैमिलीज़ हैं, 1500 टू 2000 एक्सपेंस करने वाली 40 फैमिलीज़ हैं, 2000 से 2500 जितना एक्सपेंस करने वाली 33 फैमिलीज़ हैं। तो ऐसे हमें अलग अलग एक्सपेंस के क्लास इंटरवल्स बनाकर और कितनी फैमिलीज़ कितने एक्सपेंसेस करती हैं वो डेटा हमें यहाँ पे गिवन है। हमें फाइंड करना है मॉडल मंथली एक्सपेंस। सो फॉर दैट हम यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द मोड। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। हमें यहाँ पे सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करनी होगी। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 40। सो मॉडल क्लास हमारी बन जाती है मॉडल क्लास बन जाती है 1500 टू 2000। सो हमें L का वैल्यू मिल जाता है, दैट इज़ लोअर लिमिट 1500। H का वैल्यू हो जाता है क्लास साइज, दैट इज़ 500। अब हम F0, F1 और F2 और F2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो ये हो जाती है हमारी F1 प्रीवियस F0 नेक्स्ट F2। तो F0 की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 24 है, F1 40 है एंड F2 33 है। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। वी राइट डाउन हियर मोड इक्वल्स टू L का वैल्यू है 1500 प्लस F0 का वैल्यू है F1 का वैल्यू है 40 माइनस F0 का वैल्यू है 24 टू टाइम्स F1 का वैल्यू हो जाता है 40 माइनस F0 का वैल्यू है 24 माइनस F2 का वैल्यू है 33 इंटू H का वैल्यू है 500। सो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1500 प्लस 40 माइनस 24 दैट इज़ 16 टू टाइम्स 40 दैट इज़ 80। दोनों माइनस वाले टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। सो इट इज़ 57 इंटू 500। 80 माइनस 57 करेंगे, सो दैट इज़ 23 इंटू 500। 1500 प्लस 16 5 ज़ा 80 एंड 2 zeros, सो 8000 डिवाइड बाय 23। सो जब हम 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट डू वी गेट 347.82। नाउ 1500 प्लस 347, so it will be 1847.82. Now we will find out the mean of this data. तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास मार्क फाइंड करना होगा, दैट इज़ x का वैल्यू। सो फॉर द फर्स्ट क्लास 1000 टू 1500 in between it is
1250. So class mark for the first class is 1250. For the second class is 1750. For the third class is 2250. एंड मिड वैल्यू फॉर द फोर्थ क्लास ऐसे ही मिलेगी हमें 2750. देन 3250. देन 3750. देन 4250 एंड देन 4750. हमें सारे क्लासेस के मिड वैल्यूज़ मिल गए हैं. अब हमें फाइंड करना है डी का वैल्यू. तो डी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस ए हमने वैल्यू मान ली है, एज्यूम मीन कर लिया है हमने. तो x में से एक वैल्यू को हमने a माना है. सो a इज़ 2750. सब में से हम 2750 माइनस करते जाएंगे. सो फॉर द फर्स्ट क्लास हमें क्या मिलता है? -1500. फॉर द सेकेंड क्लास 1750 माइनस 2750, तो हमें मिलेगा -1000. थर्ड क्लास के लिए हमें मिलेगा -500. देन वी गेट 0. देन हमें मिलेगा 500. देन 3750 माइनस 2750, व्हाट डू वी गेट? 1000. 4250 माइनस 2750, हमें मिलेगा 1500. 4750 माइनस 2750, तब हमें मिलेगा 2000. हमारे पास सारे क्लासेस के लिए डी का वैल्यू आ गया है. अब हम देखते हैं कि क्लास साइज 500 है और इन सब का HCF भी 500 है. सारे क्लासेस को हम 500 से डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट डू वी गेट? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. हमारे पास u की वैल्यू आ जाती है. अब हम क्या करेंगे? f इंटू यू फाइंड करेंगे. 24 इंटू 3 दैट इज 72, -72. 40 इंटू 2 -80. 33 इंटू 1 -33. देन 0. देन 30. 22 इंटू 2 44. 16 इंटू 3 48. 7 इंटू 4 28. सो यहाँ पे हम पहले माइनस वाली वैल्यूज़ को जोड़ लेते हैं. सो 72 प्लस 80 प्लस 33, इट इज़ -185. फिर हम ये चारों पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड करते हैं. सो इट इज़ 150. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं -185 प्लस 150. सिग्मा FI/UI का वैल्यू हो जाता है -35. नाउ टू फाइंड आउट द मीन, वी राइट डाउन द फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइड बाय सिग्मा FI इंटू H. A का वैल्यू है 2750. सिग्मा FI/UI का वैल्यू है -35. सिग्मा FI का वैल्यू है 200 इंटू H का वैल्यू है 500. सो वी सॉल्व इट अप. 2 0 2 0 कैंसल. हमारे पास क्या बचता है? 2750 प्लस माइनस माइनस 175 डिवाइड बाय 2. सो 2750 माइनस 175/2 करेंगे तो हमें मिलता है 87.5. 2750 माइनस 87.5. सो द आंसर इज 2662.5.